दोस्तों नमस्कार। आज हम एक आध्यात्मिक कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है शिव पार्वती संवाद, सृष्टि, प्रेम और जीवन का रहस्य। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। कथा इस प्रकार है। कैलाश पर्वत, शीतल हवाएं, हिम शिखरों की चांदी सी चमक और ध्यान मग्न भगवान शिव, उनके नेत्र अर्धनिमीलित जटाओं में गंगा, गले में सर्प और शक्ति का वह असीम स्रोत। उनके पास ही बैठी थी मां पार्वती। साथ समय के उस क्षण में ना कोई देव था, ना दानव, ना ही किसी यज्ञ की ध्वनि, बस मौन, प्रेम और सृष्टि का शाश्वत संगीत। मां पार्वती का मन आज प्रश्नों से भरा था। वे शिव से जीवन, संसार और आत्मा की पहेली समझना चाहती थी। शिव मुस्कुराए क्योंकि वे जानते थे जब शक्ति जिज्ञासु होती है तब सृष्टि नए सत्य पाती है। पहला प्रश्न, जीवन क्या है? पार्वती, प्रभु ये जीवन क्या है? लोग जन्मते हैं, जीते हैं और अंत में मिट जाते हैं। क्या यही जीवन है? एक क्षणिक यात्रा। शिव, उमा, जीवन कोई कण नहीं, वो एक यात्रा है। यह शरीर मिटता है लेकिन जीवन नहीं। जीवन वह ऊर्जा है जो हर जन्म में नया रूप पाती है। जैसे नदी सागर में विलीन होकर बादल बन, फिर वर्षा बनकर पुनः धरा पर उतरती है। पार्वती, पर यदि जीवन अंतहीन है तो फिर दुख क्यों, पीड़ा क्यों? शिव, दुख वो शिक्षक है जो आत्मा को उसकी असली पहचान याद दिलाता है। यदि सब कुछ सुख ही होता तो मनुष्य कब ईश्वर की खोज करता। नंबर 2, प्रेम हमारा बंधन। पार्वती शिव के समीप और खिसक आई। पार्वती, तो क्या हमारा यह प्रेम भी एक यात्रा मात्र है? क्या हम भी समय के खेल का हिस्सा हैं? शिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रेम समय में नहीं बांधा जा सकता। उमा, तुमने मुझसे विवाह पाने के लिए तपस्या की, वो तपस्या तुम्हारे प्रेम की शाश्वतता थी। हमारा संबंध दो शरीरों का नहीं, दो चेतनाओं का मिलन है। जब शक्ति शिव में विलीन होती है तब ही सृष्टि पूर्ण होती है। पार्वती, परंतु लोगों के जीवन में प्रेम बदल क्यों जाता है? क्यों कुछ प्रेम टूट जाते हैं? शिव, जहाँ प्रेम में स्वार्थ आ जाए वहाँ संबंध बिखरते हैं। प्रेममय को हम बना देता है, पर जब हम फिर मैं में वापस टूट जाएं, प्रेम भी टूट जाता है। नंबर 3, सृष्टि का रहस्य, नृत्य और प्रलय। कुछ क्षणों तक दोनों चुप, फिर शिव उठे, उनका डमरू बजा और उनके चरणों की गति ने आकाश में कंपन भर दिया। शिव, देखो उमा, मेरा तांडव यही सृष्टि है। हर उठता कदम जन्म है, हर गिरता कदम मृत्यु, पर दोनों मिलकर ही लय बनाते हैं। यदि केवल जन्म हो या केवल मृत्यु हो तो सृष्टि का संगीत टूट जाएगा। पार्वती, यानी विनाश भी आवश्यक है। शिव, हाँ, क्योंकि बिना विनाश के सृजन कैसा? पुराने को हटाना ही नए के लिए स्थान बनाता है। पेड़ गिरता है तो उसकी खाद से नया अंकुर जन्म लेता है। मृत्यु अंत नहीं, नए आरंभ का द्वार है। नंबर 4, कर्म का परिणाम। पार्वती ने हिमालय की ओर देखा जहां मानव सभ्यताएं बसी थीं। पार्वती, मनुष्य अपने कृत्यों में उलझा ही क्यों रहता है? क्यों नहीं वो सहज ही धर्म को समझ लेता है? शिव, क्योंकि मनुष्य का मन चंचल है, वो बाहर देखता है, भीतर नहीं। जब तक वो वस्तुओं को अपना मानता रहेगा, चिंता, भय और लोभ उसके साथी रहेंगे। जो कुछ नष्ट होने वाला है उसे पकड़कर रखना कैसा ज्ञान? पार्वती, तो फिर सच्चा कर्म क्या है नाथ? शिव, जहाँ फल की इच्छा ना हो वही सच्चा कर्म। भक्ति वही है जहाँ चाह नहीं, और प्रेम वही जहाँ अपेक्षा नहीं। नंबर 5, स्त्री शक्ति और संसार। पार्वती की आंखों में तेज जल उठा। पार्वती, दुनिया शक्ति को स्त्री रूप में देखती है, पर स्त्री को
दबाती क्यों है? क्या शक्ति का अपमान सृष्टि का अपमान नहीं? शिव के स्वर में गंभीरता उतर आई। उमा, स्त्री वो शक्ति है जो सृष्टि को जन्म देती है। जिस समाज में स्त्री का मान नहीं, वहां धर्म, ज्ञान और समृद्धि टिक नहीं सकते। स्त्री को बांध कर रखना शक्ति को बांधना है, और जब शक्ति बंधती है विनाश निश्चित है। पार्वती, तो क्या मैं भी तुम्हारी शक्ति मात्र हूँ? शिव, नहीं उमा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। जो मैं हूँ उसी का दूसरा आधा तुम हो। शक्ति के बिना शिव शून्य है, इसलिए मेरा नाम अर्धनारीश्वर है, जहाँ तुम और मैं एक है। नंबर 6, भक्ति ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग। पार्वती, मनुष्य तुम्हारी पूजा क्यों करता है? क्या ईश्वर को प्रसन्न करने से उसका भाग्य बदल जाता है? शिव, उसे लगता है कि वो मुझे प्रसन्न कर रहा है, परंतु वास्तव में वो अपने मन को शुद्ध कर रहा होता है। ईश्वर तभी मिलता है जब मन का पर्दा हटे। मंत्र, पूजन, व्रत सब साधन हैं। साध्य केवल मैं नहीं, आत्मा का दिव्य स्वरूप है। पार्वती, लेकिन कुछ लोग ईश्वर से केवल लाभ मांगते हैं। शिव, मांगना भी एक चरण है। शुरुआत में बालक रोकर माँ से मांगता है, धीरे धीरे जब विश्वास बढ़ता है वह माँ के प्रेम को ही सबसे बड़ा उपहार समझता है। ठीक वैसे ही भक्त भी समझ जाएगा, ईश्वर से हर इच्छा पाना जरूरी नहीं, ईश्वर को पाना ही पर्याप्त है। नंबर 7, अहंकार आध्यात्मिक पतन का कारण। कैलाश की शीतल हवा में सर्प ने हल्की हलचल की। पार्वती ने शिव के कंठ के पास उसे देखा। पार्वती, अहंकार मनुष्य को इतना अंधा क्यों बना देता है? शिव, अहंकार मैं का विष है। जो अपने मैं को पलकों के पीछे छिपा ले वही भक्त, वही ज्ञानी। मैं गले में सर्प इसलिए धारण करता हूँ ताकि लोगों को स्मरण रहे कि जिसने विष को नियंत्रण में कर लिया वो संसार के हर विष का स्वामी बन जाता है। पार्वती, तो क्या जीवन में स्व का नाश आवश्यक है? शिव, नाश नहीं, स्व का परिवर्तन। मैं से हम से सब कुछ, और जब सब कुछ दिखाई देने लगे वही मोक्ष है। नंबर 8, तपस्या प्रेम की कसौटी। पार्वती ने स्मरण किया अपना कठोर तप, वर्षों की साधना, कष्ट और अटूट विश्वास। पार्वती, क्या मेरा तप आवश्यक था? क्या प्रेम बिना तपस्या के नहीं मिलता? शिव, प्रेम तभी अमर होता है जब वो तपस्या की अग्नि में होकर आए। तुम मुझे पाने के लिए संसार छोड़ दिया, पर उसे पाकर तुम्हें संसार वापस मिला। तपस्या ने तुम्हारे प्रेम को दिव्यता दी ताकि वो केवल भावना ना रहे, अस्तित्व बन जाए। पार्वती मुस्कुराई, अर्थात आपने मेरी परीक्षा ली। शिव ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बस उनकी आंखों में प्रेम भर गया। वो मौन ही पार्वती के प्रश्न का उत्तर था। नंबर 9, मृत्यु जीवन का दूसरा रूप। पार्वती, लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं? क्योंकि वो अनंत है। शिव, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे दीपक की लौ एक दीप से दूसरे दीप में स्थानांतरित होती है, ऐसा ही आत्मा का सफर है। जो मनुष्य को अंत समझता है वही जीवन को सही समझ ही नहीं पाया। पार्वती, क्या हर कोण दूर जाने वाला पुनः जन्म लेता है? शिव, हाँ, जब तक उसके कर्म बाकी हों। जब कर्म शून्य हो जाएं, जब मन पूर्ण शांति पा ले, तब आत्मा मेरे स्वरूप में विलीन होकर मुक्त हो जाती है, वही मोक्ष है। नंबर 10, शक्ति की इच्छा, संसार पर अधिकार। पार्वती, राजा महाराजा शक्ति की लालसा में युद्ध करते हैं, क्या शक्ति का यही स्वरूप है? शिव, नहीं, वो शक्ति नहीं, भ्रम है। सच्ची शक्ति जीतने में नहीं, त्याग में है। जिसने अपने अहम को जीत लिया वो समस्त संसार को जीत लेता है।
पार्वती, किंतु संसार त्याग को समझता नहीं, त्याग करने वाले को मूर्ख कह देता है। शिव, त्याग करने वाला जानता है वो क्या पा रहा है। भिखारी को मोती दे दो तो वह कंकड़ समझकर फेंक देगा, क्योंकि उसे मोती की कीमत ही नहीं पता। नंबर 11, स्त्री पुरुष पूरक प्रतिस्पर्धा नहीं। पार्वती, प्रभु मैंने देखा कभी कभी स्त्री पुरुष एक दूसरे से स्पर्धा करने लगते हैं, समानता के नाम पर संघर्ष क्यों? शिव, क्योंकि वे ये भूल जाते हैं कि वे एक ही अस्तित्व के दो पक्ष हैं। जैसे सूरज और चांद, एक प्रकाश देता है, दूसरा शीतलता, एक बिना दूसरा अपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा समरसता को नष्ट करती है। जो समझ ले एक का गुण दूसरे की पूर्णता है, वही से वास्तविक समानता प्रारंभ होती है। नंबर 12, शिव पार्वती संवाद का समापन। रात गहराने लगी, आकाश में तारामंडल चमक उठा, कैलाश की बर्फ उस दिव्य प्रेम की साक्षी बनी। पार्वती, नाथ आज जो सुना वो मेरे मन को नए रूप में ढाल गया। बताएं जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? शिव ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया, स्पर्श नहीं स्नेह बोला। शिव, सबसे आवश्यक संतुलन, सुख दुख, जन्म मृत्यु, प्रेम विरह, ज्ञान अज्ञान। जब मन इन सबको समान रूप से स्वीकार कर ले, उसी क्षण मुक्ति है, उसी क्षण शिव है। पार्वती, और प्रेम? शिव, प्रेम ही तो वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। जब प्रेम में मैं और तुम नहीं बचे, केवल हम रह जाए, तब वही प्रेम शिव है, वही प्रेम शक्ति है। नंबर 13, ज्ञान एक सरल सत्य। पार्वती ने शिव के वचनों को हृदय में उतार लिया। वह उठी और शिव के चरणों में प्रणाम किया। शिव ने कहा, उमा याद रखो, मनुष्य बाहर खोजेगा तो दुनिया मिलेगी, भीतर खोजेगा तो मैं मिलूंगा। भीतर की यात्रा ही असली यात्रा है और उसी यात्रा में तुम मेरा साथ हो, सदा, हर जन्म हर युग में। पार्वती की मुस्कान में वही विश्वास था जिसके लिए उन्होंने तप किया, आत्मा को तपाया और शिव को पाया। नंबर 14, सृष्टि फिर चली आगे। हवा में डमरू की सूक्ष्म ध्वनि घुली। सर्व शांत चंद्रमा शिव के मस्तक पर आभा बिखेरता। सृष्टि के रहस्य आज फिर शक्ति ने सीखे और शिव का प्रेम आज फिर शक्ति में घुला। इस संवाद के बाद कैलाश में सब शांत हुआ, पर संसार में ज्ञान की नई लहर दौड़ चली। शक्ति और शिव, प्रेम और ज्ञान, सृष्टि और प्रलय सब एक हैं और उसी एकत्व का नाम है जीवन। तो दोस्तों, ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।